शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। आतिफ थॉट्स के मुआज़िज़ दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोफा में खुतबा दे रहे थे। हज़ारों का मजमा था कि एक शख्स खड़ा हो गया और कहा कि मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मैं 500 दिरहम का मकरूज़ हूँ। कर्ज़ ख्वाह आमादा फसाद है। जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स बैठ जा, खुतबा तमाम होने दे, अल्लाह तेरी हाजत पूरी करेगा। वो शख्स बैठ गया। उसके करीब एक और आदमी बैठा था। उसने कहा कि ए शख्स, इतने आदमी बैठे हैं, तू अपना सवाल फिर जारी कर, कोई तो तेरा सवाल पूरा करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास क्या रखा है जो तुझे देंगे? ये तो खुद कई कई दिन के फाके करते हैं, यहूदियों के बाग में मजदूरी करते हैं, बस वो तुझे कहाँ से देंगे? वो शख्स फिर खड़ा हुआ और अपना सवाल दोहराया। जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पहला जवाब दिया और बैठने को कहा। वो शख्स बैठ गया, मगर उसी दूसरे आदमी ने फिर उसको उकसाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर यकीन क्यों करता है? उनके पास हकीकत में कुछ नहीं है, 500 दिनार कहाँ से देंगे? यह आदमी फिर खड़ा हुआ, अपना सवाल दोहराया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए शख्स बैठ जा, खुतबा ख़त्म हुआ चाहता है। मैं ज़ामिन हूँ कि परवरदिगार आलम तेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। खुतबा के बाद मुझसे मिल लेना। बस वो शख्स यकीन करते हुए आराम से बैठ गया। खुतबा तमाम हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद चलकर उस शख्स के पास गए और एक तरफ जंगल की जानिब उसको लेकर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उसे कहा, आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद कर लीं। फरमाया, खोल दे। आंखें खोलने पर मालूम हुआ कि हम मिस्र के बाज़ार में खड़े हैं, ग़ुलामों की खरीदो फरोख्त हो रही है। फरमाया, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, मुझको 500 दिरहम में फ़रोख्त कर दे, ख़बरदार ज़्यादा मत मांगना। वो शख्स हैरान हुआ, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ोर देने पर ऐसा ही किया। एक बादशाह का वज़ीर वहाँ मौजूद था। उसने पहले तो देखना शुरू किया और फिर कीमत मालूम की। उसने 500 दिरहम बताई। वज़ीर के कहने पर उनका निकाब उठा दिया गया और उसने 500 दिरहम गिनकर उसके हवाले किए। उस आदमी ने अपनी राह ली और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़ीर के साथ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और बादशाह ने कहा, ए शख्स, तू क्या काम कर सकता है? फरमाया, जो कुछ भी हुक्म होगा, बसरो चशम बजा लाऊंगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि पहले तो ये काम करो कि एक अज़्ज़ा हर साल यहाँ इस शहर में आता है और बहुत से आदमियों को निगल जाता है। अब चूँकि उसके आने में 2 दिन हैं, तुम किसी तरह उसको हलाक कर दो। बस अगले दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिमा हकाम के उस रास्ते पर खड़े हो गए जहाँ से अज़्ज़ा आना था। आपने देखा कि एक बहुत बड़ा अज़्ज़ा फुनकारे मारता हुआ आ रहा है। सब लोग खौफ से कमज़ोर पड़ गए। आपने हौसला दिया और खुद आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि अज़्ज़ा बिल्कुल करीब आ गया। आपने आगे बढ़कर उसके दोनों जबड़े पकड़े और चीर कर 2 टुकड़े कर दिए। लोगों को उससे इत्मीनान हुआ, मगर उन पर हैरत हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ, कहा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा ही एक और काम है, वो ये कि दरिया जब चढ़ता है तो शहर में दाखिल हो जाता है और आबादी का बहुत नुकसान करता है। किसी तरह ये रुक जाए और शहर में दाखिल ना हो। आप बिमा हकाम आला दरिया पर गए और शहर की तरफ से एक छड़ी लेकर किनारे के करीब करीब एक लकीर लगा दी और कहा, ए दरिया, तुझे मेरी कसम है, जो इस लकीर से आगे बढ़े। दरिया आज तक ठाठे मारता है, मगर उस लकीर से आगे नहीं बढ़ता। जब बादशाह को इल्म हुआ तो बहुत हैरान हुआ कि ये तो कोई बहुत बड़ा इंसान है। कहने लगा, ए शख्स, तूने 2 बड़े काम किए हैं, अगर तीसरा काम कर दे तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। फरमाया कि हुक्म दें। बादशाह कहने लगा, एक शख्स कोफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मशहूर है, उसका सर काट कर ला दे। आपने कहा, यह काम बहुत आसान है, जल्दी से तलवार लाइए, अभी सर हाजिर करता हूँ। बादशाह ने तलवार मंगाई। आपने फरमाया, इस तलवार को बुलंद करो, जब मैं 1, 2 और 3 कहूँ तो तुम फ़ौरन तलवार मार देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन तुम्हारे सामने पड़ी होगी।
بادشاہ نے تلوار اٹھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی، 1 2 3 کہا، مگر بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں ہے، تلوار کس پر چلاؤں؟ سوچ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، ادھر دیکھو نا، ہاں میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر پڑا اور کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں تو میں ایسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ مجھے آج تک مغالطہ میں رکھا گیا، یا علی مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھائیے۔ لہٰذا وہ بادشاہ تمام کنبہ کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعا دی اور کوفہ کی راہ لی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔